तो हेलो क्लासमेट, वीडियो के थंबनेल में देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 10 है, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, हाँ, प्रकाश पढ़ चुके थे, किरण पढ़ चुके थे, प्रकाश के गुणधर्म, फिर प्रकाश का विवर्तन पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब किसी परावर्तक सतह से प्रकाश किरणें टकराती है तो वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह, मतलब ये जो है परावर्तक सतह है, ठीक है, मतलब दर्पण। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, उसी माध्यम में लौट जाने का मतलब, यहाँ कहने का मतलब यह है, क्या है जानते हैं? एक ही माध्यम, मतलब यहाँ चारों तरफ वायु है तो यहाँ एक ही माध्यम हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर पानी रहेगा, फिर यहाँ पर वायु रहेगा, तो ये अलग अलग माध्यम हो गया। इसलिए इसमें बोला गया, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम मतलब वायु है, इधर चारों तरफ वायु ही है। ठीक है, तो वही, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर देखिए, अगला है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या बोलता है यहाँ पर देखिए। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। उसमें से पहला जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी, यहाँ पर जो थोड़ा गलत लिखा गया है, सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ आपतन बिंदु होगा, यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी जो होते हैं एक ही तल पर, मतलब यहीं पर होते हैं। तो बस प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पर आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब, ये अभिलंब है, वो सभी एक ही तल पर होते हैं। बस प्रकाश का पहला परावर्तन का नियम यही बोलता है। फिर उसके बाद है दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसको बोलेंगे? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तन कोण, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनता है कोण, उसको हम परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम बस यही बोलता है। इसको हम आई द्वारा सूचित करते हैं, फिर इसको आर द्वारा। ठीक है, जिसको आर द्वारा सूचित करते हैं, फिर इसको आई द्वारा। तो वही यहाँ पर बोला गया, कौन आई बराबर कौन आर। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि कोई प्रकाश किरण अभिलंब से होकर आएगी तो वो कितने डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी, मतलब कितने डिग्री पर परावर्तित होगी। मतलब देखिए, आप लोग को देखिए, जब कोई, मतलब जो प्रकाश किरण आती है, जब कोई प्रकाश किरण आई और मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाई, तो परावर्तन के बाद भी 30 डिग्री का यहाँ कोण बनाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला है। तो हम वही आप लोग से पूछें कि अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत आएगी, मतलब अभिलंब से होकर आएगी, तो वो कितने डिग्री कोण पर परावर्तित होगी। तो देखिए ये जो होगी, यहाँ से आई प्रकाश किरण तो वह पुनः इसी माध्यम, मतलब इसी रास्ते से लौट जाएगी। तो मतलब ये 0 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये कोण नहीं बनाएगी, बस 0 डिग्री जैसे ही आएगी वैसे ही चला जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। पूरा नहीं बना हुआ है, क्योंकि जितना हम पढ़ाते हैं उतना ही बनाएं। ठीक है, तो फिर अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो दर्पण किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।